चलिए बाबू, कल तक तो हो गया था, फॉर्मूला लिखा दिए थे। अब देखो, अब क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है यदि एक शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब बात को समझिएगा, ठीक है ना, बात को समझिएगा। शंकु का आधार, आधार यानी ए वाला है बाबू, आधार यानी ए वाला है। तो शंकु के आधार वृत्ताकार होता है। तो आधार कितना मालूम है, आधार का व्यास कितना मालूम है, आधार का व्यास कितना मालूम है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा, तो 3 सेंटीमीटर होगा, है ना। रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसका जो ई वाला जो रेडियस मालूम है बाबू, ई वाला जो रेडियस मालूम हो गया, वो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया मालूम। अब इसकी जो ऊंचाई यानी ए वाला जो ऊंचाई है बाबू, ए वाला ऊंचाई, ए वाला ऊंचाई 4 मालूम है, ठीक है। तो बोलता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अब देखिए, हमको एल निकालना है, एल निकालना है हमको। तो रेडियस भी मालूम है 3 सेंटीमीटर, एल मालूम है का, एल मालूम है, एल मालूम नहीं है। तो एल निकालने के लिए फार्मूला कल बताए थे हम, एल निकालने के लिए फार्मूला बताए थे, अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो एच कितना मालूम है, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो 16 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर, रेडियस कितना मालूम है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 16 9 25, यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 5, यानी ए वाला भी निकल गया कितना, 5, ए वाला भी निकल गया 5। तो अब बोलता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई का मान लेते हैं बाबू 22/7 गुना आर 3, एल कितना निकाल कर लाए थे 5। अब देखिएगा, अब गुना करना है, ठीक है ना, क्या करना है, गुना करना है। तब गुना करने के लिए दिमाग लगाना है कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन एक वैल्यू और होता है कितना, 3.14, यानी 3.14। तो 3.14 गुना 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब यदि ये दोनों को गुना करेंगे बाबू, तो देखो गुना करना कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान लगाना कि 15 के 4 बार पढ़िए, 15 के कितने बार पढ़ना है, 4 बार। तब 15 4 7, 6 0 हो गया, हाथ में 6 बचा। अब 15 को एक बार पढ़िए, तो 15 एकम 15, 6 बाकी था, तो 15 6 21, 1 2 हाथ में रहा। फिर 15 के 3 बार पढ़िए, तो 15 तिया 45, 45 2 47, 45 2 47। अब कितने अंक पहले दशमलव है, 2 अंक पहले दशमलव है, तो 2 अंक पहले दशमलव दे दीजिए, 2 अंक पहले दशमलव दे दीजिए यहाँ पर, यानी आ गया बाबू 47.10। कहाँ दिक्कत हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 4, कहाँ दिक्कत हुआ, कहीं दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं बाबू। ये भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया था। हमको मालूम है कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है ना, फिर जैसे बोलेगा वैसे करते चल जाना, समझ गए। बोलता है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 55-44 सेंटीमीटर है और व्यास 168 सेंटीमीटर है,
तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ऑटोमेटिक है जो कि समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन तो पढ़ लिए होंगे, तो अब ये समझना है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल, यानी पाई आर एल का हमको मालूम है कितना, 55, 1 मिनट बाबू, पाई आर एल का मालूम है कितना, 55 44, ठीक है ना। और इसका व्यास, यानी व्यास भी कितना मालूम है, व्यास मालूम है 168 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी व्यास मालूम है तो त्रिज्या कितना होगा, यानी आर कितना होगा, तो d/2 होता है, आर d/2 होता है, यानी व्यास होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो आर बराबर हो जाएगा बाबू 168/2, 8 दूनी 16, 4 दूनी का 8, यानी हमको रेडियस भी कितना निकल के आ गया बाबू, 84। रेडियस कितना निकल के आ गया बाबू, 84। तो बोलता क्या है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अभी रुक जाना है। तो हमको जो मालूम था बाबू, पाई आर एल, पाई आर एल मालूम था 55 44, ठीक है। हमको त्रिज्या भी मालूम हो गया था बाबू, कितना है 68 64, सॉरी 64 84 है बाबू, ठीक है। त्रिज्या कितना मालूम था, 84 मालूम था, ठीक है। त्रिज्या कितना मालूम था बाबू, 84 मालूम था। तो अब देखिए हमको एल निकालना पड़ेगा, हमको एल निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने के लिए पहले पाई का मान बोल दिया है 22/7 लेने के लिए, कितना 22/7। त्रिज्या कितना मालूम था, 84 गुना में एल इक्वल टू कितना हुआ बाबू, 55 44, 55 44। देखिए ये कटेगा, बरसते 84, ये 22 से भी कटेगा बाबू, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 0 11 चौ 44, 11 चौ 44। अभी 2 से भी कटेगा बाबू, इसको 2 से काटिए, 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, 12 से काटिए, 12 दूनी का 24, 12 दूनी का 24, 12 एकम 12, यानी एल का भी वैल्यू कितना आ गया बाबू, 21। एल का वैल्यू कितना आ गया, 21। चलिए आगे देखते हैं। यानी हमको त्रिज्या भी मालूम चल गया बाबू, त्रिज्या कितना था, 84। त्रिज्या मालूम चल गया बाबू 84, और एल भी मालूम चल गया बाबू, कितना है 21। एल कितना आ गया बाबू, 21। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि शंकु का क्या पूछा था क्वेश्चन बाबू, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसमें बताए थे कि कॉमन ले लेना, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 84, एल का मान 21 प्लस आर का मान फिर 84। चलिए आगे देखिएगा, यहीं पे हो जाएगा। इसको काटिए, 82 तो 22 गुना 12 कीजिए, तो 12 दूनी 24, 2 और 12 दूनी 24 से 2 26 गुना ये कीजिए
4 1 5 और 8 2 10। अब ये दोनों को क्या करना बाबू, गुना करना। क्या करना है, गुना करना। जो गुना करके आएगा वही आपका क्या होगा बाबू, आंसर होगा।